Hello everyone, today we are going to start human reproduction. Okay, so इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, उससे रिलेटेड जो अलग अलग टर्म्स हैं उस पर मैं पहले बात करूंगा। फिर मेनली जो हमें देखना है यहाँ पे वो देखना है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। फिर देखना है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्लियर। फिर देखना है गैमेटोजेनेसिस, और इसका मतलब आपको पता है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ओके, फिर इसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन एम्ब्रियो या जाइगोट फॉर्मेशन जो सारा है वो हम यहीं पे देखेंगे, राइट। फिर हम लोग फाइनली यहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्टिव साइकिल। ओके, सो ये सारे जो अलग अलग टर्म्स हैं, ये सारे जो अलग अलग सब टॉपिक्स हैं वो हम लोग इसमें कवर करेंगे इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। यहाँ पे उस सिस्टम की बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो फॉर्मेशन एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल में हम लोग मेनली देखेंगे क्या, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, राइट। तो अभी हम लोग वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं थोड़ा एक इंट्रो दूंगा, इससे रिलेटेड कुछ अलग अलग टर्म्स हैं उस पर मैं बात करूंगा। फिर हम लोग आएंगे किस पे, फिर हम लोग आएंगे यहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए। ये अपना जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट। सो आपको पता होगा कि अगर हम ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो कौन सा है, सेक्सुअल। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग या न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ओल्डर वन। और वो कैसा होगा, एकदम एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, सेक्सुअल है तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएशन होगा, लेकिन उसी तरीके का ऑर्गेनिज्म हम प्रोड्यूस करेंगे, राइट। तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे दो पेरेंट्स होंगे, मेल और फीमेल, तो इसीलिए हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन ये सारा चीज़ पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें हैं वो ध्यान में रखनी होगी। जैसे यहाँ पे हम एक इससे रिलेटेड एक टर्म है जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी, राइट। तो अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी क्या है, मतलब जैसे आप लोगों ने क्लास 8 में एक चैप्टर पढ़ा होगा, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, तो वहां पे इससे रिलेटेड बातें हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्यूबर्टी जो है वो क्या है, एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्यूबर्टी क्या है, इट इज द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, राइट। और सेक्सुअल मैच्योरिटी कहने का मतलब क्या हुआ, सेक्सुअल मैच्योरिटी कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपके जो सेक्स ऑर्गन है, राइट, ये सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि प्यूबर्टी क्या है, प्यूबर्टी एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी है। और सेक्सुअल मैच्योरिटी करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आकर के मेल हो या फीमेल हो, उनके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, फंक्शनल हो जाएंगे, राइट। तो अगर हम प्यूबर्टी के एज की बात करें मेल में और फीमेल में, राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि फीमेल में जो ये प्यूबर्टी का जो एज है वो थोड़ा पहले आता है, राइट। अगर हम इसमें बात करेंगे तो ये 12 to 13 ईयर्स के आसपास ये आता है। ये देखो, इसका आप कहीं पे एग्जैक्ट नहीं देख सकते, कहीं पे डिफरेंस होगा, लेकिन एक कॉमन जो हम मान के चलते हैं 12 to 13 ईयर्स इज द एज ऑफ फीमेल प्यूबर्टी। अगर हम मेल की बात करेंगे
तो मेल में ये जो एज होगा वो क्या होगा 14 to 16 ईयर्स। बाई ईयर्स मतलब ये क्या हुआ आपका ईयर्स, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि इन मेल द सेक्स ऑर्गन बिकम फंक्शनल एट द एज ऑफ 14 to 16 एंड इन फीमेल इट इज द एज ऑफ 12 to 13 when the sex organ becomes functional। और वो एज जिसपे सेक्स ऑर्गन क्या हो जाते हैं फंक्शनल हो जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यूबर्टी। तो ये टर्म आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज प्यूबर्टी, राइट। अभी हम लोग और बात करते हैं। अब यहां पे देखो अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या होगा सेक्स ऑर्गन्स होंगे, राइट। तो जो सेक्स ऑर्गन है चाहे वो मेल के हो या फीमेल के हो उनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो सेक्स ऑर्गन है वो या तो हम उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, राइट, या तो फिर हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, राइट। तो आपको यहां पे देखना है कि किसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे और किसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे। तो आप कॉमन सेंस लगाओ, यहां पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और खुद से सोचो कौन सा प्रोसेस यहां पे मिसिंग हो जिसके कारण यहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता। मतलब मेन जो काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, राइट। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा उसका काम क्या होगा, इसका मेन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। क्लियर है। आपका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है उसका मेन काम क्या होगा यहाँ पे फॉर्मेशन करना, किस चीज का गैमीट का। तो अगर मेल सेक्स ऑर्गन है तो यहाँ पे मेल गैमीट बनाएगा, अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो फीमेल गैमीट बनाएगा। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है उसका काम है क्या गैमीट फॉर्मेशन और साथ ही साथ में जो सेक्स हार्मोन है वो सिक्रीट करना। उसी तरीके से यहाँ पे जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसका काम है ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ट्रांसफर ऑफ गैमीट टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसकी मतलब ये हमने कॉमन बता दिया कि यहाँ पे गैमीट का फाइनली जहाँ पे क्या होना है फर्टिलाइजेशन होना है वहां पे क्या करना ट्रांसमिट करना। लेकिन और दूसरे तरीके से सोच सकते हैं कि सेक्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गैमीट फॉर्मेशन और सेक्स हार्मोन का जो रिलीज है वो यहाँ से होगा, उसके अलावा जितना भी फंक्शन है दैट विल बी परफॉर्म्ड बाय सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है। अब देखो अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे यहाँ पे, राइट, तो ये मेल में क्या हो जाएगा, मेल का जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है टेस्टिस, कौन है टेस्टिस। और अगर हम यहीं पे बात करेंगे किसकी फीमेल की, राइट, तो फीमेल में क्या हो जाएगा ये ओवरी। क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल क्या होगा टेस्टिस, अगर हम वही बात करेंगे किस में फीमेल में तो इट विल बी ओवरी। क्लियर। और उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की तो अगर हम मेल में बात करेंगे, क्लियर, तो अगर हम मेल में बात करेंगे तो यहां पे मेल में क्या हो जाएगा, आपने नाम सुना होगा फैलोपी, आपने नाम सुना होगा वास डिफरेंस, राइट, आपने नाम सुना होगा पेनिस,
तो ये सारा जो है दीज आर, और भी ढेर सारे हैं, लेकिन ये सारा जो है वो कॉमन किस चीज में है? ये सारा कॉमन है आपका सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। और अगर हम फीमेल में बात करेंगे, राइट, तो फीमेल में आपने नाम सुना होगा फैलोपियन ट्यूब, राइट, और भी है लेकिन मेनली क्या, फैलोपियन ट्यूब। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का काम होगा गैमीट फॉर्मेशन और साथ ही साथ क्या, सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेकेंडरी का काम क्या होगा, उस गैमीट को ट्रांसफर करना और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन से के लिए जो गैमीट और सेक्स ऑर्गन के अलावा जो भी काम होगा वो कौन परफॉर्म करेगा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ओके, देखो अगर हम बात करेंगे प्रोसेस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, तो आप सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे फर्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, गैमीटोजेनेसिस, राइट। तो सबसे पहला क्या हुआ, गैमीटोजेनेसिस। और गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। और गैमीट मतलब क्या, अगर हम मेल की बात करेंगे तो इट विल बी मेल गैमीट दैट इज स्पर्म, और अगर हम फीमेल की बात करेंगे इट विल बी फीमेल गैमीट और उसको क्या बोलेंगे, ओवम। या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी का दूसरा नाम है एग, राइट। अगर हम गैमीट बन गया तो अब इसके बाद का जो काम है वो क्या है, गैमीट को ट्रांसफर करना इन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। आ रहा समझ में? इंसेमिनेशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और कहीं कहीं पे इसी तरीके से रिलेटेड एक टर्म है कोपुलेशन, राइट। अब देखो, अब ये ट्रांसफर हो चुका है, अब क्या होगा यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन। ट्रांसफर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, अब वहां पे जाकर के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। फर्टिलाइजेशन का मतलब यहां पे क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। क्लियर? अब यहां पे हो गया फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे क्या होगा, जाइगोट फॉर्मेशन, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पे जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगा क्या, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो फॉर्मेशन, राइट। तो आपको और भी प्रोसेस है, तो आपको मेनली ध्यान रखना कि सबसे पहला प्रोसेस क्या है, गैमीटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। फिर गैमीट बन गया, अब उसको क्या करना है, मेल को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या करना है, गैमीट को ट्रांसफर करना है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंसेमिनेशन। अब वहां पे जब ट्रांसफर हो गया उसके बाद वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का। अब फ्यूज हो गया तब वहां पे क्या बनाएगा, जाइगोट। फिर जाइगोट के बाद उसमें और डिवीजन होगा, फिर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद और क्या हो सकता है, राइट। देखो अब यहाँ पे जब एम्ब्रियो बन गया तो एम्ब्रियो के कुछ स्टेज के बाद, कुछ स्टेप्स के बाद यहाँ पे होता है, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन, राइट।
क्या बोलते हैं उसको? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या हुआ? अटैचमेंट ऑफ developing embryo to the uterus of female। मतलब जहां पे ये गैमीट बना है, सॉरी जाइगोट बना है, वहां पे एम्ब्रियो बनेगा और फिर वही एम्ब्रियो उसी रिप्रोडक्टिव पार्ट के यूटेराइन वॉल में आकर के क्या हो जाएगा? अटैच हो जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इम्प्लांटेशन। अब और अगर हम थोड़ा डिटेल में जाए तो इम्प्लांट हो गया, तो जब इम्प्लांट हुआ और फाइनली क्या होगा? जब वो बर्थ होगा बेबी का, तो उसके बीच का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? जेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं उसको? जेस्टेशन पीरियड। ये भी आपको ध्यान रखना कि जेस्टेशन पीरियड क्या हुआ? टाइम बिटवीन implantation and birth, राइट। तो वो अगर ह्यूमन में बात करेंगे तो वो कितना होगा? 9 मंथ का होगा। इसके बाद फाइनली जो बर्थ अब क्या होगा? 9 मंथ तक वहां पे कंप्लीट उसका डेवलपमेंट हुआ और फाइनली फिर क्या होगा? वो बाहर आएगा। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या हुआ? डिलीवरी ऑफ फीटस, राइट। मतलब या डेवलपिंग एम्ब्रियो जो 9 मंथ तक वहां पे अटैच है, वो क्या होगा? उसका जो बर्थ होगा, जो वो डिलीवरी होगी, उसको जो बाहर आएगा, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, राइट। तो वो क्या है? सबसे पहला क्या है? गैमीट फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ वहां पे? फर्टिलाइजेशन। फिर क्या हुआ? जाइगोट फॉर्मेशन। फिर क्या हुआ? एम्ब्रियो बनेगा। फिर क्या होगा? इम्प्लांट होगा। फिर इम्प्लांट के बाद वो 9 मंथ तक वहीं पे रहेगा। उस पीरियड को क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। फिर जेस्टेशन के बाद वो फाइनली क्या होगा? वो बाहर आएगा। उस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वहां पे फीटस जो है वो क्या होगा? डिलीवर होगा, मतलब बाहर आएगा, बर्थ होगा उसका। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पार्चुरेशन। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फिर हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद जैसा हमने बताया कि वहाँ पे फिर गैमीटोजेनेसिस और ये सारे जो प्रोसेस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। सो दिस टुडे इट इज़ एनफ, ओके। आप लोग इसको एक बार देखो वीडियो, उसको पढ़ो, समझो, बुक से पढ़ो, उससे रिलेटेड जो अभी तक हमने पढ़ा है, ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सोल्व करो। अगर नहीं होता है या कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।